नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी मास्टर सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, ज्योग्राफी मास्टर सीरीज का पहला वीडियो हमने भारत की भौगोलिक स्थिति पार्ट 1 डाल दिया था। अब भारत की भौगोलिक स्थिति पार्ट 2 जो पार्ट है वो हम आपके बीच लाए हैं। तो हमने 1 से 50 तक के क्वेश्चन भारत की भौगोलिक स्थिति पार्ट 1 में डाल दिए हैं और आगे के क्वेश्चन हम पार्ट 2 में लेके आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। डुरेंट लाइन निम्नलिखित दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। डुरेंट लाइन है भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा। पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन से हैं? पाकिस्तान की सीमाओं से लगे हैं भारतीय राज्य गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान हैं। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं? अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं। प्रवाल उद्गम मतलब जो कोरल रीफ होते हैं, कोरल रीफ जो इनमें सीपियाँ पाए जाते हैं वो होते हैं प्रवाल रीफ द्वीप। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? ये है पश्चिम बंगाल। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? ये 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी जो अक्षांश है भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। सिलवासा राजधानी है? सिलवासा राजधानी है दादर एवं नगर हवेली की। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म में सुमेलित नहीं है? नागपट्टिनम आंध्र प्रदेश ये सुमेलित नहीं है। भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? भारतीय मुख्य भूभाग में एक महासागर मिलता है। संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? मेघालय क्षेत्र है दक्कन के पठार का भाग। पणजी किस राज्य की राजधानी है? गोवा की राजधानी है पणजी। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? ये पश्चिम बंगाल। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है दोस्तों। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण सीमा है। मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। भारतीय मानक समय आधारित है। भारतीय मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर आधारित है। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान के स्थानीय समय से है जो स्थित है इलाहाबाद के समीप नैनी। इलाहाबाद में स्थित एक नैनी जगह है, नैनी नाम से एक जगह है, उस स्थान से भारत का प्रमाणिक मानक समय लिया गया है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? इंडियन स्टैंडर्ड और ग्रीनविच मीन टाइम में 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है दोस्तों। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? भूमध्य रेखा से इसकी दूरी 876 किलोमीटर की है। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई है 7516.5 किलोमीटर। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया गया है? तो 29.3% भाग में पर्वत एवं पहाड़ियों का विस्तार पाया गया है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया गया है? पठार का विस्तार 27.7% भाग पर भारत के पाया गया है। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? 9 राज्य भारत के समुद्र तट रेखा से स्थित हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात राज्य की तट रेखा दोस्तों सबसे लंबी है। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल है इंदिरा पॉइंट। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है दोस्तों इंदिरा पॉइंट। आदम का पुल एडम्स ब्रिज निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? एडम का पुल जो है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। दक्कन पास किसके बीच स्थित है? दक्कन पास है दक्षिणी अंडमान और छोटा निकोबार के बीच स्थित है दक्कन पास। एक द्वीप है गुजरात के तट पर। द्वीप एक द्वीप है, ये गुजरात के तट पर स्थित है। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है पाक जल संधि। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई थी? ये सन जॉन रेडक्लिफ के नाम से सीमांकित की गई थी। इसे रेडक्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता? भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत श्रीलंका को शामिल नहीं किया जाता। भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? प्रायद्वीपीय पठार जो है वो प्राचीनतम भूभाग है भारत का। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? कोंकण है गोवा से दमन तक कोंकण तट विस्तृत है। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? यह प्रवाल उत्पत्ति द्वीप है। प्रवाल मतलब ये सीपियों के जो मृत शरीर हैं उनसे बने हुए द्वीप हैं। भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं। बैरन और नारकोंडम भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं। न्यूमोर द्वीप कहाँ स्थित है? न्यूमोर द्वीप है बंगाल की खाड़ी में स्थित। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या है। लक्षद्वीप समूह में 36 द्वीप समूह हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल है दोस्तों ये है 32,87,263 वर्ग किमी। 32,87,263 वर्ग किमी भारत का क्षेत्रफल है। निम्नलिखित में से कौन सा
कथन असत्य है। भारत के क्षेत्रफल का 48% भाग मैदानी है, ये कथन बिल्कुल असत्य है दोस्तों। भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इस मैदान की मिट्टी चरनोजन प्रकार की है, ये बिल्कुल असत्य कथन है, क्योंकि भारत के मैदानों में बिल्कुल जलोढ़ मिट्टी और उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है दोस्तों। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? भारत विश्व की 70.5% जनसंख्या का पोषण करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है, ये असत्य है। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा स्टैंडर्ड मेरिडियन कहलाता है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर क्या है? भारत की प्रमाणिक समय मध्याह्न रेखा है। भारत अवस्थित है अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी देशांतर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी देशांतर तथा उत्तरी अक्षांश के बीच, तथा देशांतर में 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच भारत अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर है दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य में। राज्य समूह जिसे मणिपुर की सीमाएं लगी हैं, राज्य समूह जिससे मणिपुर की सीमाएं लगी हैं वो है नागालैंड, असम और मिजोरम। नागालैंड, असम और मिजोरम। भारत का पूर्वोत्तम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पूर्वोत्तम स्थान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? सबसे अधिक पूर्व की ओर है लखनऊ। इंडिया नाम सिंधु नदी से आया, इंडिया नाम सिंधु नदी से आया, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से इसे जाना जाता है। इसी का नाम, भारत का नाम इंडिया पड़ा इसी के नाम से। भारत का सुदूर पश्चिमतम बिंदु है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर में, ये है गुजरात राज्य में स्थित है। तो दोस्तों भारत के भौगोलिक विस्तार का ये दूसरा पार्ट हम आपके बीच लाए हैं। तो दोस्तों और भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बच गए हैं, शायद तीसरा पार्ट भी इसका आ सकता है। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट नहीं किया है तो हमारे साथ जल्दी से जुड़ जाइए और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।